तो ठीक है, आज हम करेंगे जो एक क्वेश्चन लेकर के प्रैक्टिस शीट जो हम कर ही रहे, ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 81। तो 81 क्वेश्चन, ठीक है, पढ़ लो। 81 क्वेश्चन में क्या रखा, इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाउंड बाई, ठीक है, A x, y, ठीक है, तो हमें क्या रखा है 81 क्वेश्चन। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाउंड बाई ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे, बी के दे रखे और सी के दे रखे, तो मतलब आपको एक कोई ट्राइंगल दे रखा है, इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ठीक है, ये ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, बी के दे रखे हैं और सी के दे रखे हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x, y, ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको कितने, ठीक है, 1, 2 और सी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ठीक है, 2, 1। फिर हमें क्या रखा है कि एरिया ट्राइंगल ABC आपको कितना दे रखा है 6 स्क्वायर यूनिट्स, और हमें प्रूव दैट करना है कि x + y, ठीक है, इक्वल्स टू 15 और x + y + 9 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन मुझे प्रूव करनी है। फाइन, मतलब यहाँ से मुझे ये रिलेशन लाना है, ये रिलेशन है। तो कैसा आएगा, तो हमें गिवन क्या है, एरिया ट्राइंगल ABC हमें गिवन है। तो बताओ एरिया ट्राइंगल ABC कितना दे रखा, बताओ, अरे कितना दे रखा है 6 स्क्वायर यूनिट्स दे रखा है। तो एरिया ट्राइंगल ABC कैसे निकालते हैं, हाफ, फिर ये लिख दिया XY, फिर 1, 2, फिर 2, 1, फिर XY इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, 2 6 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर x × 2 कितना हो जाएगा 2x, फिर 1 × 1 1, फिर 2 × y 2y, ठीक है, इस 12 को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब खुद बताओ, ये हो जाएगा -y, ठीक है, ये हो जाएगा आपका -4, ठीक है, ये हो जाएगा आपका -x, ठीक है, और इक्वल्स टू था 12 कैसा आया 2 × 6 12 हो गया। अब खुद बताओ ये किस में आता है, बताओ मॉडुलस में आता है, ठीक है, तो 2x, ठीक है, -x कितना हो गया x, 2y - y कितना हो गया y, और 1 - 4 कितना हो गया -3 इक्वल्स टू 12। अब कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था मॉडुलस वाला, ठीक है, तो कल क्वेश्चन में मैंने बताया था जब मॉडुलस हटता है तो उधर +- आता है, ठीक है, तो मॉडुलस हटेगा तो इधर आ जाएगा +- 12, ठीक है, तो x + y - 3 इक्वल्स टू +- 12। अब एक बारी ये पूरा +12 के साथ इक्वेट होगा और एक बार ये पूरा किसके साथ इक्वेट होगा -12 के साथ। तो जब x + y - 3 इक्वल्स टू क्या होगा +12, ठीक है, तो यहाँ से -3 उधर जाएगा तो x + y किसके बराबर आ जाएगा, आ जाएगा। और जब x + y - 3 किसके बराबर होगा -12 के बराबर होगा, तो x + y - 3 -12 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा +12, तो x + y ये हो जाएगा +9 इक्वल्स टू 0। और यही हमें दो इक्वेशन प्रूव करनी थी, समझ में आया। तो मतलब सिंपल करना था, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना था, वहाँ से मॉडुलस हटेगा तो +- आएगा, वहाँ से दो इक्वेशन खुद ही जनरेट हो जाएंगी, ठीक है। कब आ रहा है 2013 में, करो उसे नोट। अब इसके बाद हम करेंगे 90 क्वेश्चन, ठीक है। अब हमारा जो हमारी प्रैक्टिस शीट है, तो प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 90 रीड कर लो, ठीक है। तो 90 क्या रखा है 90 क्वेश्चन कि भाई द वर्टिस ऑफ ट्राइंगल ABC आर दिस एंड दिस एंड दैट ऑफ ट्राइंगल PQ आर दिस एंड दिस। तो हमें क्या रखा, कोई ट्राइंगल ABC है, 90 क्वेश्चन बता रहा हूँ, कोई ट्राइंगल ABC है, ठीक है, और एक दूसरा ट्राइंगल है क्या PQR, ये PQR है और ये ABC ट्राइंगल है। तो ABC ट्राइंगल के वर्टिसेस मुझे दे रखे, क्या दे रखे, तो A के वर्टिसेस कितने दे रखे हैं, A के वर्टिसेस दे रखे हैं आपको, ठीक है, -2, 0 कितने दे रखे हैं -2, 0। B के कितने दे रखे बताओ 2, 0 दे रखे, और C के कितने दे रखे हैं 0, 2, ठीक है। ऐसी PQR, तो PQR ट्राइंगल के वर्टिसेस मुझे दे रखे, P के दे रखे -4, 0, P के दे रखे -4, 0, Q के दे रखे 4, 0, ठीक है, और 0, 4, R के दे रखे 0, 4। अब मुझे क्या कर रखा है, दोनों ट्राइंगल के हमें वर्टिसेस दे रखे, फिर वेरीफाई करना है कि रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। ये आपकी एक थ्योरम है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं समझाता हूं कि तुम्हें प्रूफ क्या करना है, तुम्हें प्रूफ करना है कि एरिया ट्राइंगल ABC
अपॉन एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर। तुम्हें क्या रखा, दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो किसके बराबर होगा, किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। तो कोई सी भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब है ए बी और पी क्यू, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है, बी सी और क्यू आर कॉरस्पॉन्डिंग है, और ए सी और पी आर क्या कॉरस्पॉन्डिंग है। तो किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ट्राइंगल के एरिया के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, तो हमें प्रूव ये करना है कि ट्राइंगल का एरिया का रेशियो किसके बराबर है, किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर। तो ए बी अपॉन, तो तुम इसको इसके बराबर ही प्रूव कर सकते हो, या ठीक है दूसरी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या थी बताओ, बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है, या ठीक है ए सी अपॉन पी आर। तो जरूरी नहीं कि सबके साथ करना है तुम्हें, तुम इस एरिया का रेशियो, ठीक है, इनमें से कोई सा भी एक पेयर चूज कर लेना, ये कर लेना या ये कर लेना, ये कर लेना। ठीक है, ठीक है, तो हमने तो यही करा नॉर्मली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एबीसी ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, पी क्यू आर का निकालेंगे, ठीक है, फिर उनका एरिया का रेशियो निकल जाएगा, फिर ए बी निकलेगा और पी क्यू निकलेगा। कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूला से, ये निकलेगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है, और ये कैसे निकलेगा, एरिया वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो पहले मतलब मुझे ये चीज प्रूव करनी है, और तुम एरिया ट्राइंगल एबीसी पी क्यू आर को इसके बराबर भी ला सकते हो, बात वही है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब ये दोनों या ये दोनों या ये दोनों, कोई सा भी पेयर हो सकता है। ठीक है, तो मतलब मुझे निकालना है कि एरिया ट्राइंगल एबीसी, क्या निकालना है, अब एरिया ट्राइंगल एबीसी लिखा हाफ, ठीक है, कितना हो जाएगा, -2 0 2 0 0 2 और -2 0। अरे सही है। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है, जरा ध्यान से ये समझ लो, हमें ये लाना है प्रूव करके। तो मैंने क्या करा, एरिया ट्राइंगल एबीसी यहाँ पे निकाल दिया, तो हाफ, ठीक है, -2 × 0 0 2 × 2 4 0 × 0 0, ये हो गया आपका 0, ये 0 और ये हो गया आपका +4। अरे सही है। फिर 4 + 4 कितना हो गया, 8 8/2 कितना हो जाएगा, 4। तो 4 स्क्वायर यूनिट्स किसका आंसर आया, एरिया ट्राइंगल एबीसी का। समझ रहे, तो एरिया ट्राइंगल एबीसी निकल गया कितना, 4 स्क्वायर यूनिट्स। ऐसे यहां पे क्या निकालूंगा, ठीक है, एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर। तो एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर कितना निकल गया बताओ, खुद ही बताओ, हाफ, ठीक है, -4 0 4 0, ठीक है, 0 4 -4 0, ठीक है, 81 बता दिया, 90 कर रहे हैं। ठीक है, अब हाफ लिखा, अब खुद बताओ, ये 0 हो जाएगा, 4 × 4 कितना हो गया, 16, 0 × ये कितना हो गया, 0, 4 × 0 0 0, और ये हो जाएगा प्लस का 16, 16 + 16 कितना हो गया, 16 + 16 16 + 16 हो गया 32, 32/2 कितना हो गया, 16। तो आंसर आ गया इसका 16 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर कितना निकल गया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना था, इसका एरिया का रेशियो निकालना था ना। तो मुझे पहले एरिया का ट्राइंगल का, दोनों ट्राइंगल के, तो ये तो मैंने हटा दिया, ये अभी मैं निकालूंगा। ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू अलग से निकालूंगा। हमें प्रूव ये करना था जो मैंने यहाँ पे लेकर रखा था। तो हमने क्या करा, दोनों एरिया का रेशियो फाइंड आउट कर लिया। तो एरिया ट्राइंगल एबीसी कितना है, 4, और ये कितना है, 16। तो रेशियो कितना आ गया बताओ, 1:16। तो अगर एरिया ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर का रेशियो कितना आया, 1:16। हाँ ठीक है, सॉरी 1:16 नहीं, 1:4 होगा। ठीक है, 4 × 4 और 4 × 4 = 16। सही है। तो एरिया ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर का रेशियो कितना आया, 1:4। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड थी ना, उनका रेशियो भी कितना आना चाहिए, 1:4। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड मैंने क्या ली थी, ए बी। तो नाउ अब मैं क्या निकाल रहा हूं, ए बी अपॉन, ठीक है, पी क्यू का स्क्वायर। अरे ठीक है, अब ये स्क्वायर दोनों के साथ चल जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, बताओ, ए बी का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। अब ए बी का स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए बी का स्क्वायर निकलेगा डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो ए बी का स्क्वायर, स्क्वायर है तो रूट आएगा नहीं, समझ में आया, स्क्वायर है तो क्या नहीं आएगा, रूट नहीं आएगा। तो ए बी देख लो, ए और बी, तो इसमें से माइनस कर लो, तो x2 - x1 तो कितना हो जाएगा, 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0, तो 0 - 0 का, तुम इसे ना भी लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, ये तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूं, समझ में आया। x2 - x1, तो x2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करा मैंने, पी क्यू का स्क्वायर, स्क्वायर है तो रूट नहीं आएगा। अब पी क्यू देख लो, दिस ये x2 है, इसे x1 मान लिया, तो x2 - x1, तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 4 का
होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब खुद बताओ 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, ठीक है 16, 4 + 4 8 का स्क्वायर, और 16 1 जा 16 4 जा। तो खुद ही बताओ एरिया ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्राइंगल पीक्यूआर का रेशियो 1:4 था, तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का स्क्वायर भी कितना आया 1:4। तो तुम यहां पे लिख सकते हो। तो सबसे पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर आखिरी में क्या करना है, आखिरी में ये लिख देना यहाँ पे देयरफॉर, ठीक है, एरिया ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्राइंगल पीक्यूआर, एरिया ट्राइंगल पीक्यूआर किसके बराबर है, ठीक है, आपके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर है। ये प्रूव करना था ना, तो हो गया प्रूफ, देख लो दिस 1/4 है और ये भी 1/4 है, सही है। कोई डाउट है तो पूछ भी लो, ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, और नहीं समझ में आया तो इसके बाद हम करेंगे 91 क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन, ठीक है, तो लगभग 99 क्वेश्चन है, तो 99 क्वेश्चन में से कम मैंने 30-40 तो मैंने ही करा दिए, ठीक है, बाकी तो सारे आसान थे, ठीक है। अब हम करेंगे 91 क्वेश्चन। तो 91 क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, ठीक है, 91 क्वेश्चन कह रहा है हमें कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल व्होज वर्टिसेस आर दिस एंड दिस। अभी देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो आपको पूछना ही नहीं चाहिए था। क्यों, हमें क्या रखा है, ये कोई ट्रायंगल एबीसी है, ये क्या है एबीसी ट्रायंगल। अब एबीसी के सारी साइड्स के मिड पॉइंट्स आपको गिवन है, तो इन सारी साइड के मिड पॉइंट्स, ठीक है, मिड पॉइंट सॉरी, हमें ट्राइंगल एबीसी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, बी के गिवन है और सी के गिवन है। तो ए के कितने हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स है 1, -2, कितने हैं 1, -2, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है 3, 2, कितने हैं 3, 2। सी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके -1, 4, ठीक है, यही है ना। अब हमें क्या रखा, जो ये ट्राइंगल एबीसी है ना, ठीक है, इसकी जितनी भी साइड्स हैं उन साइड्स के मिड पॉइंट्स से जोड़ के ट्राइंगल बनेगा। तो ऐसी फिगर आपने क्लास 9th में पढ़ा था। तो इस साइड का मिड पॉइंट होगा ये, इस साइड का मिड पॉइंट ये, और इस साइड का मिड पॉइंट हो गया ये, ठीक है। तो इन मिड पॉइंट्स से जोड़ के क्या बना बताओ, एक ट्राइंगल, ठीक है। फिर आगे हमें क्या रखा है, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। तो पीक्यूआर, तो इसका नाम हो गया पी, इसका नाम हो गया क्यू, इसका नाम हो गया आर। तो पीक्यूआर ट्राइंगल का मुझे सबसे पहले एरिया निकालना है, उसका ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकालना है, सही है नहीं। तो हमें एक ट्राइंगल एबीसी की बनता, उसके सारी साइड्स के मिड पॉइंट्स क्या क्या थे, पीक्यूआर, ठीक है। जब आपको पता नहीं है ना कि पीक्यूआर कैसा है, तो जो सबसे पहली साइड है एबी, तो उसका मिड पॉइंट होगा पी, फिर दूसरी साइड का क्या होगा क्यू, फिर आखिरी साइड का क्या होगा आर। यहाँ पे ये नहीं बोला था ना कि भाई ए बी का मिड पॉइंट पी है, नहीं बोला था ना। तो जब ऐसे नहीं बोला होगा तुम ऑटोमेटिकली दिमाग लगा लेना कि सबसे पहली साइड क्या है ए बी, तो ए बी का मिड पॉइंट होगा पी, ठीक है, फिर बी सी का होगा क्यू, ऐसी ए सी का होगा आर। तो मुझे सबसे पहले ट्राइंगल पी क्यू आर निकालना है। क्या निकालना है, तो ट्राइंगल पी क्यू आर में दिक्कत क्या है बताओ। ट्राइंगल पी क्यू आर में दिक्कत है ना हमें पी के पॉइंट पता है, ना क्यू के पता है, ना आर के पता है, ठीक है। लेकिन हमें ये जरूर पता है कि मिड पॉइंट है, क्या है, अरे मिड पॉइंट है, ठीक है। तो पी किसका मिड पॉइंट है, P is the midpoint of AB, लाइन सेगमेंट AB। तो बताओ P के कोऑर्डिनेट कितने निकल जाएंगे, खुद बताओ। x1 + x2, तो कितना निकल जाएगा 3 + 1/, अरे बताओ 3 + 1/2 निकलेगा, x1 + x2/2। और y कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा 2 ±, तो 2 ± क्या हो जाएगा अपॉन 2। तो P के कोऑर्डिनेट कितने निकल गया बताओ, 4/2 कितना हो जाएगा 2, और ये 0। तो P के कोऑर्डिनेट निकल गया 2,0, ठीक है। ऐसे ही आप Q के कोऑर्डिनेट निकालोगे। अब मैं Q का इतना बड़ा करके नहीं दिखा रहा हूं, Q खुद ही निकालो। कैसे, x1 + x2, तो 3 ± कितना हो जाएगा माइनस, तो 3 - 1 2, और नीचे अपॉन 2 भी आता है, तो 2/2 कितना हो जाएगा 1, समझ रहे। ऐसी 2 + 4 कितना हो जाएगा 6, 6/2 3। तो Q के कोऑर्डिनेट निकल गए 3, 1,3। फिर ऐसी R के निकाल लो। तो R के कोऑर्डिनेट निकालूंगा मैं यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला कर रहा हूं इन्हें। तो ये क्योंकि P भी मिड पॉइंट है, Q भी मिड पॉइंट है और R भी मिड पॉइंट है, तो R मिड पॉइंट है, तो x1 + x2, तो 1 ±, तो ऐसा हो जाएगा ना 1 - 1/2, तो 0/2 कितना हो जाएगा 0, समझे। फिर -2 + 4 कितना हो जाएगा x1 + x2/2, तो ये आ जाएगा 2/2, तो 2/2 कितना हो जाएगा 1।
तो पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट पता चल गए। तो आप पी क्यू आर के पता चल गए तो क्या निकाल दो। अब उन्होंने पहले पूछ रखा है कि ट्राइंगल एरिया निकालो, किसका, पी क्यू आर का एरिया निकालो, ठीक है। अब पी क्यू आर का एरिया निकालना कोई ज्यादा डिफिकल्ट तो है ही नहीं। तो एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर कैसे निकलेगा, हाफ, खुद बताओ, कोऑर्डिनेट क्या पी के 2 0, फिर 1 3 0 1 2 0। अब खुद बताओ, हाफ लिखा, 2 3 जा 6, 1 1 जा, ठीक है, 0 0, फिर ये हो जाएगा -0, ये हो जाएगा 0 और 2 1 जा 2। अरे सही है, सही है। फिर 6 + 1 7, 7 - 2 तो 5/2 स्क्वायर यूनिट्स। किसका आंसर आया, एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर का आंसर आया 5/2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अब हमें निकालना क्या, आगे उन्होंने एक और पार्ट पूछ रखा है कि एरिया ट्राइंगल एबीसी भी निकालो। क्या निकालो, तो एरिया ट्राइंगल एबीसी, तो एबीसी के लिए कोऑर्डिनेट से लो 1, -2, ठीक है, 3, 2, -1, 4 और आखिरी में बचेगा 1, -2, ठीक है। अब इसे कर रहा हूं यहां बगल पे, तो हाफ को ऐसे लिखा, 1 2 जा 2, 3 4 जा, ठीक है, 1 2 जा 2, 3 4 जा 12, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2, फिर ऊपर जाओ तो एक एरो का माइनस, एक इसका माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 3 2 जा कितना हो गया 6, फिर एक इसका माइनस और एक एरो का माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया प्लस, फिर 1 × 4 4 और एक एरो का माइनस, तो कितना हो गया, सही है। अब ऐड करो, 12 + 2 14 + 2 16 + 6 20 20 + 2 तो हम ये क्वेश्चन कर रहे थे ना, तो हम कहाँ पे थे, ये कितना हो गया 12 + 2 14 14 + 2 16 + 6 20 22 + 2 24 - 4 20 20/2 कितना हो गया, तो इसका आंसर आ गया 10 स्क्वायर यूनिट्स। समझ में? तो ये हमने क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा करा, 91। तो 91 मैंने तुम्हें समझा दिया, ठीक है। अब तुम इसे नोट करो फिर। तो 92 आपका डाउट है, 92 करेंगे अब। तो 92 क्वेश्चन क्या है, हमें क्या रखा है, ABC आर 3 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इफ E इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। अब जरा ध्यान से देखते रहना, ये कोई पैरेललोग्राम है ABCD, क्या है ये, ABC और D, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। 92 क्वेश्चन बता रहा हूँ, आसान क्वेश्चन है बहुत, ठीक है। तो 92 क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, ABC के वर्टिसेस दे रखे हैं कितने, 6, एक ही कितने दे रखे, 6, 1, फिर 8, 2 6, 1, ठीक है, 8, 2 और 9, 4, ठीक है। फिर मुझे क्या रखा है कि ये किसके वर्टिसेस हैं, ABCD पैरेललोग्राम के, E इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, तो DC का मिड पॉइंट क्या है, E, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। अब निकालना क्या है, एरिया ट्राइंगल। अब एरिया ट्राइंगल ADE निकालना, तो मुझे A के वर्टिसेस पता होने चाहिए, D के पता होने चाहिए, E के पता होने चाहिए ना। तो मुझे तो सिर्फ A के पता है ना, तो मुझे कौन सा ट्राइंगल निकालना है, ADE। तो मुझे ना D के पता है ना E के पता है, सही बात है। तो मैं क्या करूंगा, अब जरा ध्यान सुनना, ठीक है। अब ये हमने कर रखा है पहले से ही, ये पैरेललोग्राम के 3 वर्टिसेस पता है ना तुम्हें, तो चौथा हम खुद निकालेंगे, कैसे, ठीक है। तो ये दोनों डायगोनल जहां पे मीट करे उस पॉइंट का नाम दे दिया O, ये और ये बराबर होते हैं, तो O के कोऑर्डिनेट्स, तो बताओ O के कोऑर्डिनेट डायरेक्ट निकाल दूंगा, क्योंकि O किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, अरे किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे होगा, मैं लिख देता हूं, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, क्या, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो देयरफॉर O इज द मिड पॉइंट ऑफ, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC।
तो ओ के कोऑर्डिनेट कितने निकल जाएंगे बताओ? 6 + 9 कितना हो जाएगा? 15। तो ये निकल जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट्स का 15/2। फिर 1 + 4 कितना हो जाएगा? 5/2। अब बताओ ओ के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब ओ के कोऑर्डिनेट्स आपको पता चल गए, तो ओ के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिख देते हैं। ओ के कोऑर्डिनेट्स 15/2 कॉमा 5/2, ठीक है। और ये है आपके, जरा ध्यान से देखते रहो, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट्स, तो बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 8,2। और डी के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो लेट हम डी के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं, ठीक है। डी के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए x, y मान सकते हैं, या a, b मान लो, ठीक है। ये डी के कोऑर्डिनेट्स हैं, किसके कोऑर्डिनेट्स हैं? डी पॉइंट के, ठीक है। लेट कर लिया हमने, तो पहले डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल देंगे। तो ये मिड पॉइंट है, देखो ओ क्या है? ओ मिड पॉइंट है, तो x किसके बराबर होगा? x1 + x2 / 2 के बराबर होगा, बताइए। अरे होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, x = x1 + x2/2, ठीक है। तो 2 से 2 कटेगा, 8 उधर जाके, तो a की वैल्यू निकलेगी 7। ऐसी y = तो y का काम कौन कर रहा? 5/2। y = क्या हो जाएगा? y1 + y2, तो 2 + b/2। 2 से 2 कटेगा, तो b कितना हो जाएगा? 3। तो बताओ डी के वर्टिसेस निकल गए, ठीक है। अब देयरफॉर तुम कह सकते हो कि डी के वर्टिसेस कितने हैं? 7,3। अब तुम खुद बताओ, तुम्हें ई के भी तो वर्टिसेस चाहिए, तो ई के वर्टिसेस कैसे निकलेंगे? अब इधर देखो, तो डी के वर्टिसेस कितने हैं? डी के वर्टिसेस निकले अभी 7,3, ठीक है। और इसके कितने हैं? सी के 9,4। अब खुद बताओ, डीसी का मिड पॉइंट ई है ना, हमें गिवन है ये। ई क्या मिड पॉइंट है? ई इज द मिड पॉइंट ऑफ डीसी, गिवन है। अगर मिड पॉइंट है तो ई के कोऑर्डिनेट बताओ कैसे निकलेंगे, बताओ। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, हमें गिवन क्या है? ई इज द मिड पॉइंट ऑफ डीसी। तो बताओ ई के कोऑर्डिनेट डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 7 + 9 कितना हो जाएगा? 7 + 9 हो जाएगा 16। 16/2 हो जाएगा 8, ठीक है। 3 + 4 7, 7/2। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया मैंने, तो ई के कोऑर्डिनेट निकल गए। अब मुझे देखो, ई के कोऑर्डिनेट पता चल गए, डी के पता चल गए, और ए का तो पता ही है। तो उन्होंने क्या रखा था भाई? क्या निकालो? उन्होंने क्या रखा था? एरिया ट्राइंगल ADE निकालो। क्या निकालो? ADE। तो ADE के लिख दिया हाफ, ठीक है। हाफ के बाद क्या कर दिया? ए के कोऑर्डिनेट्स, ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 6, 1, ठीक है। फिर डी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? डी के कोऑर्डिनेट्स है 7, 3, ठीक है। फिर ई के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 8 और ये 7/2, ठीक है। फिर ये आ जाएगा 6, 1। अरे समझ में आई? हाफ 6, 3 जा 18, ठीक है। 7 × 7 कितना हो जाएगा? 49/2। 8 1 जा 8, 7 1 जा 8, 3 जा 24। 6 × 7 कितना हो जाएगा? 42, और 42/2 कितना हो जाएगा? 21। तो ये आ जाएगा -21। समझ में आए? 21 है। कैसे? 6 7 जा 42, और 42 का हाफ कितना होता है? 21, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व करो, तो 18 + 8 कितना हो गया? 26, ठीक है। 18 + 8 हो गया 26, ठीक है। और ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया 26, ठीक है। दिमाग में याद रखना 26, ठीक है। और ये हो गया 45, 45, और ये हो गया 52। तो 26 - 52 कितना हो गया? -26, ठीक है। और ये बचा का 49/2। अरे समझ रहे? ठीक है। तो मैंने क्या करा? 18 + 8 26 प्लस का, और ये आ गया माइनस का 52। तो 26 - 52 -26, इसको ऐसे ही लिखा अभी। अब इसमें क्या ले लूंगा? एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 1 जा, तो ये आ जाएगा हाफ, ठीक है। 49 - 52/2। तो अब ये खुद ही बताओ, नेगेटिव आ जाएगा -3/2। एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए मॉडल्स लगाए रहते हैं। तो ये आ जाएगा प्लस का 3/2। क्या आ जाएगा? प्लस का 3/2, और 3/2 ये नीचे 2 है, तो आंसर आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पे जगह नहीं है, तो पहले तुम इतना नोट कर लो, फिर कोने में लिख दो ना। तो ये यहां पे लिख देता हूं मैं आंसर। हाफ ये आ जाएगा आपका -3/2। मॉडल्स क्या करेगा? माइनस को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो आंसर आ जाएगा हाफ इंटू, ठीक है, 3/2। तो इसका आंसर आएगा 3/4। स्क्वायर यूनिट्स खुद लिख देना, स्क्वायर यूनिट्स 3/4 स्क्वायर यूनिट्स। चलो अब अगला क्वेश्चन है हमारा 94। तो 94 ही बहुत आसान क्वेश्चन है, जरा पढ़ लो खुद, एक बार रीड कर लो।
तो 94 में हमें फिगर हमें दे रखा है ए बी सी डी, चारों पॉइंट्स दे रखे हैं, ये वर्टिसेस है पैरेललोग्राम के। टेकिंग ए बी एज द बेस फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे? ये हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है। क्या दे रखा है? एक पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ए बी सी डी, ठीक है, और ये बना रखी है उसने हाइट, ठीक है, इसका नाम दे रखा है एच, ठीक है, ये हमें एच कह रखा है, ये हमें पॉइंट दे रखा है एम, एच हाइट है इसकी, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे, तो ए के कोऑर्डिनेट्स कितने दे रखे बताओ? 1, -2, ठीक है। और बी के कितने दे रखे हैं? बी के दे रखे हैं 2, 3, सी के -3, 2 और डी के -4, -3, ठीक है। तो हमें ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम गिवन है। ये क्वेश्चन 94, ठीक है। तो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम हमें गिवन है, ठीक है। अब पैरेललोग्राम है तो तुम खुद बताओ, ठीक है। तुम्हें एच निकालना है, एच, ठीक है। तो एच कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। और हमें क्या रखा है, तो हम इसमें करेंगे क्या, ये जोड़ दिया हमने बी डी डायगोनल जोड़ दिया। अब मैं निकालूंगा एरिया ट्राइंगल, एरिया ट्राइंगल ए बी डी। क्या निकाला? निकाल सकता हूं ए बी डी, क्योंकि तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं। तो बताओ, सबसे पहले दे रखा 1, -2, फिर दे रखा 2, 3, फिर -4, -3, फिर 1, -2, ठीक है। तो ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा खुद बताओ? हाफ, 3 1 जा 3, -6, ये हो जाएगा प्लस का 8, अरे हो जाएगा, यहाँ देखते रहो ध्यान से, ठीक है। 2 -2, ठीक है, 4, ये हो जाएगा +12 और ये हो जाएगा +3, अरे हो जाएगा। क्लियर है? अब इन्हें कैलकुलेट करो। अब तुम खुद बताओ, इसे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ जाएगा हाफ, ठीक है। 12 + 3 15, 15 + 4 19, 19 8, ठीक है, 27, 27 3 30, 30 -6 24, और 24/2 कितना निकल गया? 12, ठीक है। लेकिन हमें तो क्या निकालना था? एच निकालना था। अब खुद ही बताओ, ट्राइंगल, एरिया ट्राइंगल ऐसे निकाल दिया। अब इस एरिया ट्राइंगल में हाफ बेस इंटू हाइट भी ला सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये हमें क्या दे रखा है? 90 डिग्री। क्या दे रखा है ये? ठीक है। अब यहां पे बोल नहीं रखा है, लेकिन फाइंड द हाइट। तो ये जो हाइट होती है ना पैरेललोग्राम की, हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, ठीक है। ये अगर कोई पैरेललोग्राम है, क्या ये पैरेललोग्राम, तो इसकी हाइट यही होती है, जिसे हम एल्टीट्यूड कहते थे। तो एरिया पैरेललोग्राम का फॉर्मूला हम बोलते थे बेस इंटू हाइट। हाइट ये नहीं होती साइड वाली, हाइट ये होती है। हाइट हमेशा होगी क्या? एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर, ठीक है। तो वैसे इस टाइम 90 दे नहीं रखा है, वैसे उन्हें देना चाहिए था, लेकिन ये एच हाइट करेगी तो ये ऑटोमेटिकली होगी क्या? 90 डिग्री होगी। हाइट कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी का फॉर्मूला लग जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस किसे लेना है? ए बी को, उन्होंने क्या रखा है, ठीक है। तो ए बी को हमने क्या ले लिया? बेस, और हाइट क्या है? हाइट है एच, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना? हाफ, ठीक है। ए बी हम निकाल देंगे, ठीक है। तो यहीं पे क्या कर दो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है। अरे हो गया ना, तो मैंने यहीं पे 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। अब ए बी निकालो। क्या निकालो? ए बी। तो ए बी निकलेगा कैसे बताओ? ए बी निकलेगा डिस्टेंस फॉर्मूला से। ए बी चल कहां जाएगा बताओ? एच ऐसे ही रहेगा, और ए बी के नीचे चल जाएगा ये, सॉरी 24 के नीचे चल जाएगा ए बी। अब ए बी निकलेगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, किससे? ए बी निकलेगा रूट ऑफ, ठीक है, 2 - 1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बताओ? ये 1 का स्क्वायर 1, और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, तो ये निकलेगा √26, ठीक है। तो ये इसे तुम ऐसे ही लिखो या रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज करोगे तो 24√26/26 यूनिट्स, ठीक है। और सिंप्लीफाई करोगे तो, और सिंप्लीफाई क्या आ जाएगा आपका? h = 2 से काटोगे तो 12√26 अपॉन, ठीक है, 13, ठीक है, यूनिट्स। समझ में आए? तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक। अब इसके बाद आपका एक और डाउट है, कौन सा बोला आपने? ठीक है, 97 ये आप खुद करोगे। अगर आपको ध्यान हो एनसीईआरटी का ऐसी क्वेश्चन था, ठीक है, अरे था, तो बिल्कुल वैसी है, ठीक।